ये चीज इसमें लड़ जाएगी, भिड़ जाएगी। आप अपने गाँव में तालाब उलाब देखे होंगे तो उसमें कई सीढ़ी से उतरते ही देखेंगे कि कोई हल्का हल्का पानी रहता है, फिर और जाएंगे तो और गहरा होता जाता है। कोई रहता है कि जैसे ही सीढ़ी पे उतरे तुरंत वहीं गड़ाप से नीचे गए, फिर खत्म, टाटा बाय बाय, सब गया। वही देखा जाता है, इसलिए ये देखा जाता है कि हम वहां पर बंदरगाह, वहां पर ये टैंक लगाएंगे। हाय गाइस, वेलकम टू मैक्सिमम नॉलेज। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक के बारे में। फॉर्म है एक जिसकी डील होने जा रही है और ये इसमें बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। ये इस तरह से समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए 40-45 साल से दूसरे देश लगे थे कि ये डील पे जो सिग्नेचर होने वाली है वो उन देशों के साथ हो जाए, लेकिन अब ये जो डील है अब भारत के साथ होने जा रही है। इसलिए सारे देश बौखला गए हैं कि कैसे इतने लंबे दिनों से मामला चल रहा था, ये लफड़ा चल रहा था और ये भारत के साथ डील होने जा रही है। तो क्या है ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फॉर्म डील, इसकी एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम इसकी गहराई तक जाके जानेंगे कि कैसे क्या हुआ कब। तो पहले जान लीजिए कि क्या है ये ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फॉर्म डील। दोस्तों हाल ही में श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने ये बयान दिया है कि जो ट्रिंकोमाले द्वीप का लफड़ा कई दिनों से चला आ रहा है, दिनों का मतलब कई सालों से चला आ रहा है, अब उस डील पर सिग्नेचर भारत के साथ करने जा रहा है। यानी कि ये समझौता होने जा रहा है भारत के साथ, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक राजनीतिक विजय है। ये देखा जा रहा है कि अन्य देशों की अपेक्षा क्या है, इसे भी करके जानेंगे। क्या इनकी विजय हुई, क्या भारत को क्या बेनिफिट होगा, क्या इससे फायदा लिया जा सकता है और श्रीलंका इसमें क्या भूमिका निभा रहा है। एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो जो ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फॉर्म है, पहले ये समझिए कि क्या है और ये कहाँ है। ट्रिंकोमाले ऑयल जो टैंक फॉर्म है, ये यहाँ पर जैसे आप सुनते हैं कि कई फॉर्म होते हैं, कई अलग अलग चीज़ों के फॉर्म होते हैं, जैसे मुर्गी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, अलग अलग कई जानवरों के लिए फॉर्म बनाए जाते हैं कि उस पर वहाँ पे उनका उत्पादन होगा, विकसित किया जाएगा, वहाँ पे इस तरह के काम वहाँ पे किया जाएगा। उसी तरह ऑयल टैंकों का भी फॉर्म है, कहाँ पर, ट्रिंकोमाली में। अब कहेंगे आप ट्रिंकोमाली कहाँ है, इसे भी समझिए। ट्रिंकोमाली एक शहर का नाम है जो कि बंदरगाह शहर है, यानी कि सागर से सटा हुआ एक शहर है, जहां पर ये शहर का नाम है ट्रिंकोमाली और उसी ट्रिंकोमाली में ये ऑयल टैंक फॉर्म लगा हुआ है। अब तो आप ये समझ गए कि क्या है ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म। ऑयल टैंक यानी कि तेलों का टैंक है यहाँ पर, और ये छोटे मोटे टैंक नहीं है, एक दो टैंक नहीं है, बड़ी संख्या में और बड़े आकार की ये टैंक हैं। हालांकि जब आप मैप में ऊपर सैटेलाइट से इमेज इसकी देखेंगे तो एक छोटा सा कुछ आपको धब्बा जैसा दिखेगा, लेकिन इसको वास्तविक इसका आकार बहुत बड़ा है। कैसे, उस सभी आकार को देखेंगे। क्या है इसका आकार। दोस्तों ट्रिंकोमाली जो है ये श्रीलंका में है। श्रीलंका हम देख रहे हैं। श्रीलंका का पूर्वी तट जो है ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है, और जो पूर्वी तट है यहीं पर है ट्रिंकोमाली एक शहर है। आप कहेंगे आप ट्रिंकोमाली है, टैंक है, फॉर्म है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या खासियत है कि इसके पीछे इतने सारे देश लगे हैं। यहीं पर ये मामला और दिलचस्प हो जाता है। यही बात बस है और कुछ नहीं इस टॉपिक में है कि ये क्यों इतना खास बना देता है, क्यों ये इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो क्या है इसे भी समझिए। जो ट्रिंकोमाली है ऑयल टैंक फॉर्म, ये इनका ऑयल टैंक है। यहाँ पर लगभग 99 यहाँ पर टैंक है, 99 यहाँ पर टैंक हैं। किस चीज के, ऑयल टैंक हैं। और ये कुछ ऐसे ऐसे टैंक हैं यहाँ पर श्रीलंका में। जो ट्रिंकोमाली है यहाँ पर ये ऐसे टैंक हैं, किसके, ऑयल के हैं। ये सब ऑयल के हैं, ऑयल टैंक हैं। एक नहीं है, 99 है। और इनकी क्षमता की बात करें तो इनके अंदर 12,000 किलोलीटर इसमें ऑयल संग्रहित करने की क्षमता है इस एक ऑयल टैंक में। तो इस तरह से सोचिए कि यहाँ पर 99 जो है ऑयल टैंक है ट्रिंकोमाली में, श्रीलंका में जो कि है, और उनकी एक ऑयल टैंक की क्षमता 12,000 ऑयल टैंक जो है उसमें 12,000 किलोलीटर उसमें ऑयल भंडारण करने की क्षमता है। तो अब जान गए ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म कहाँ है। श्रीलंका में है, ट्रिंकोमाली में है। ट्रिंकोमाली एक शहर है जो कि बंदरगाह शहर है। यहाँ पर एक बंदरगाह है ट्रिंकोमाली बंदरगाह, जहाँ पर ये फॉर्म लगाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई फॉर्म अगर किसी बंदरगाह पे लगाया जाता है तो उसके विकसित होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि यहाँ से बेनिफिट जो मिलेगा, जो हम उससे लाभ कमा सकते हैं,
उस बंदरगाह से हम ज्यादा प्रॉफिट लेंगे। क्यों? क्योंकि उस अगर बंदरगाह के निकट रहेगा वो फॉर्म मेरा रहेगा, तो मेरा जो दूसरे देश से आयात निर्यात होगा, जो वहां से खर्च होगा, जैसे कि हम भारत के अगर सोचिए दक्षिण भारत में हम यहाँ कोई फॉर्म लगा देते हैं और एक फॉर्म हम यहाँ लगाते हैं बीचों बीच, तो हमें यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्यों बेनिफिट रहेगा? जो समुद्री रास्ते के मार्ग से जो हमारा आयात निर्यात होगा तुरंत आएगा, यहीं उतरेगा और तुरंत यहीं उपभोग होगा। अगर उत्पादन किया जा रहा है तो यही हमारा उत्पादन किया जाएगा। लेकिन अगर सोचिए अगर हमारा बीचों बीच रहेगा यहाँ पर, तब हमें अगर समुद्री मार्ग से आता है तो पहले तो समुद्री मार्ग का खर्च हमें उठाना होगा, इसके बाद हमें यहाँ से परिवहन मार्ग, जो यहाँ का परिवहन मार्ग रहेगा, ये भी देना होगा। इसलिए ये ध्यान दिया जाता है कोई भी उद्योग, कोई भी फार्म अगर स्थापित किया जाता है बड़े पैमाने पर, जिससे कि इंटरनेशनल कनेक्शन ज्यादा बड़ा हो सकता है, तो उसको ये ध्यान दिया जाता है कि वो किसी बंदरगाह के पास लगाया जाए। ऐसे में आप देखेंगे गुजरात में जो है वहां पर बंदरगाह है, वहां क्यों इंडस्ट्री ज्यादा होती जा रही है? इसी कारण से वहां अगर इंडस्ट्री लगाई जाती है तो वहां हमें बेनिफिट मिलता है। अगर ये कहा जाए एकदम भारत के बीचों बीच, भारत में अगर हम कहीं इंडस्ट्री बड़ी लगा दें, उतना हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही आप मैनचेस्टर में देखते होंगे, वहां पे भी मैनचेस्टर का बहुत उद्योग क्षेत्र है, वहां भी देखेंगे तो वहां की जो नहर बना दी गई है, उसीलिए बीचों बीच एकदम अंदर तक ले जाके नहर बना दी जाती है, जिससे कि हमारा उद्योग अच्छे से हो सके। तो फिर चलते हम अपने टॉपिक पे, ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक पे। तो जो ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक है, यहाँ पर एक संग्रहण ऑयल टैंक है। आप कहेंगे कि जो ट्रिंकोमाले है, यहाँ पर इस ऑयल को बनाया जाता है, यानी कि यहाँ से उत्पादन करते हैं। क्या यहाँ से ऑयल निकलता है? जी नहीं, इसे भी समझिए। होता क्या है कि ये ऑयल टैंक केवल स्टोरेज के लिए है, केवल रखने के लिए है। तो अब आप कहेंगे, एक मन में और एक दिलचस्प बात आ जाती है कि जब ये स्टोरेज, इतना ऑयल स्टोरेज रखने की क्या जरूरत है? ना यहाँ पे उत्पादित होता है, ना इसको वहां से निकाला जाता है ऑयल, तो इतना स्टोरेज क्यों किया जाता है? इसे भी समझिए। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए। जैसा कि आप अभी इसमें नॉर्मली इसमें मैप देखते हैं, श्रीलंका और इंडिया का मैप देख रहे हैं, और अब मैं श्रीलंका को और जूम करता हूं, और यहाँ से हम लोग अब ट्रिंकोमाली जो उसका ऑयल टैंक जहाँ पर है उसको हम लोग देखेंगे जूम करके। तो मैं धीरे धीरे जूम कर रहा हूँ। आप इस पर श्रीलंका पे जहाँ रेड कलर से शो किया जा रहा है, आप इसे ध्यान से देखिए। नॉर्मली हम लोग श्रीलंका के मैप को इसी तरह देखते हैं, जो कि लगता है कि इसका जो पूर्वी तट एरिया है वो बहुत सीधे है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम जूम करेंगे तब इसका रियल मैप जो हमें वो दिखाई देगा। श्रीलंका के पूर्वी तट पे हम लोग चलते हैं, जहाँ पर ये ट्रिंकोमाली है। ट्रिंकोमाली पे इसमें आप रेड कलर से देख रहे हैं, लोकेशन शो किया जा रहा है। इधर हमारा हिंद महासागर है और ये श्रीलंका का पूर्वी तट है। रेड कलर के पास ही यहीं ट्रिंकोमाली है। अब धीरे धीरे मैं इसे जूम कर रहा हूँ। अब देखिए इसका रियल मैप हमें इस तरह से दिखाई देता है, जो कि आप ट्रिंकोमाली को अब देख चुके हैं। यहाँ पर ये टैंक नहीं है, एकदम किनारे नहीं है। ये जैसे ही हिंद महासागर आप देख रहे हैं, ये अंदर आया है, अंदर तक इसका पानी गया है, ठीक वहीं पे। और अंदर जाने के बाद हम इसे और जूम कर रहे हैं, तब देखिए यहाँ पर अब आपको चाइना बे दिखेगा। ये हमें चाइना बे दिख गया है ब्लू कलर से, और इसी के बगल में आप देखिए ये ट्रिंकोमाली फ्यूल स्टोरेज टैंक है। तो आई होप कि आपको जो इसका लोकेशन है मैप के माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और ये इस समय कहाँ पर है? ये मेन जो हिंद महासागर है वहाँ से नहीं है। हिंद महासागर ये अंदर तक गया है, और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रिंकोमाली फ्यूल स्टोरेज टैंक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है चाइना बे में है, जो कि इसी को अंग्रेजों ने यहाँ पर बनवाया था। लोकेशन है ये श्रीलंका है। श्रीलंका के पूर्वी तट पे आप जब नॉर्मली ऐसे मैप देखते हैं तो हमें श्रीलंका का जो मैप है एकदम सीधे ऐसे दिखाई देता है, यानी कहीं कटपिट नहीं रहता है। ऐसे नॉर्मली ऊपर से थोड़ा ज्यादा दूर से देखेंगे तो इसको धीरे धीरे जूम करेंगे तो आप ये देखेंगे कुछ अंदर भी ये हिंद महासागर है। यहाँ पर ये सब हिंद महासागर इसके अंदर तक घुसा है, यानी कि कहीं कहीं बीच बीच में से घुसा है। ये जो है यहीं पर हमारा ट्रिंकोमाली है। इसी को मैं यहाँ पर इतने ही एरिया को, ये जो एरिया है इसी को मैं और थोड़ा जूम करके दिखाया हूँ, यहाँ बनाया हूँ। ये है हमारा श्रीलंका, और श्रीलंका का ये वाला जो एरिया है ये सागर है। ये जो ये वाला एरिया है ये सागर है, ये हिंद महासागर है, और इसका पानी ये यहाँ तक अंदर तक घुसा हुआ है। ये हो गया। अब सोचिए कि कहाँ पर है ट्रिंकोमाली। ट्रिंकोमाली हमारा ये एरिया है, ये एरिया जो है हमारा ट्रिंकोमाली है, और यहीं पर एक है चाइना बे। चाइना बे जगह का नाम है, चाइना में नहीं है, श्रीलंका में है। इसका नाम है चाइना बे, इसका नाम है चाइना बे, यही हमारा चाइना बे है।
ये चाइना बे मैंने लिखा है, ये हमारा क्या है, चाइना बे। और यहीं पर है ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फार्म, स्टोरेज फार्म है हमारा, यहीं पर ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फार्म है इधर। अब ऑयल टैंक फार्म यहाँ है, ठीक है, बना दिए हैं, इतना ऑयल एकत्रित किया जाता है। तो अब आप कहेंगे कि यहीं क्यों बनाया गया है, ये बात आ जाती है यहाँ पर क्या। लेकिन उससे पहले जानने की ये बात महत्वपूर्ण है कि इसे बनाया क्यों गया और इसकी अब भारत के साथ डील करने की क्या आवश्यकता हो गई, क्यों बाकी देश इससे डील करना चाहते थे, इसे भी समझते हैं। देखिए, ये जो है ऑयल टैंक कई साल पहले के बने हुए हैं। जब ये श्रीलंका आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले का बना हुआ है ये ऑयल टैंक्स। कौन बनवाया है इसे? न तो श्रीलंका बनवाया है न ही भारत बनाया है इसे। इस ऑयल टैंक को जो यहाँ पर है ट्रिंकोमाले, ये वाले एरिया में जो जहाँ पर है, ये देखिए अब सागर है, ये यहाँ तक ये सब सागर है। और इस सागर में अंदर घुस के यहाँ पे जाएंगे तो हमें यहाँ ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक दिखेगा जो कि चाइना बे में है और यहाँ पर अंग्रेजों ने बनवाया था। अब आप कहेंगे कि जो अंग्रेज जो थे यहाँ ऑयल टैंक क्यों बनवाए थे? कई साल पहले बनवाए उन लोग, तो जाहिर सी बात है इतना साल पहले बना है तो वो कुछ न कुछ उसमें खराबी आ गई होगी। हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ है कुल 99 ऑयल टैंक और इन 99 ऑयल टैंक में से केवल 10 या 15 ऑयल टैंक जो हैं जो कि सुरक्षित है, यानी कि सही अवस्था में है। उसे श्रीलंका ने अपने बजट से, अपने क्षमता से उसने क्या किया, 15 ऑयल टैंकों को मरम्मत कराया, ठीक कराया। बाकी के जो ऑयल टैंक थे उसमें क्या हुआ कि इस क्षति पहुंच गई इन सब में। इतने दिनों तक ये बंद थी ऑयल टैंक, ऊपर इसमें क्या हुआ, जंग लग गए हैं, जंग लग गए, कई तरह की परेशानियां इसमें आ गई, कई तरह की असुविधा आ गई हैं इस ऑयल टैंक्स में। जितने भी हैं 99 उसमें से केवल 10-15 ही ठीक है जिसे श्रीलंका ने सही कर लिया। बाकी जो ऑयल टैंक है उसमें जंग लग गए। अब उस जंग को ठीक करना भी सबके बस की बात नहीं है, यानी कि उसको ठीक करने के लिए भी उसमें भारी खर्चा आएगा। उस भारी खर्च को अकेले श्रीलंका नहीं उठा सकता या कोई एक संगठन, एक समूह अकेले नहीं कर सकता है कि इसे फिर से उसे सुरक्षित किया जाए, उसे फिर से विकसित किया जाए। इस प्लांट को जो हमारा फार्म है यहाँ पर ट्रिंकोमाले में, इसे हम फिर से विकसित करें और फिर से हम इसे सुचारू रूप से चलाएं और इससे बेनिफिट कमाएं। नहीं हो पा रहा ये काम, इसलिए हो रहा था कि चाइना भी चाह था हमें श्रीलंका मेरे साथ डील कर ले, कोई दूसरा देश चाहता था मेरे साथ डील हो जाए। अब भारत के साथ उन्होंने मंत्री ने बोला है कि हम 1 महीने के अंदर अंदर भारत के साथ ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फार्म पे सिग्नेचर करने जा रहे हैं, उस पर डील के सिग्नेचर करने जा रहे हैं कि भारत और हम दोनों मिलके इस जो बाकी के जो खराब हो रहे हैं ऑयल टैंक, जो खराब हो गए हैं उनको फिर से, यानी कि उनको फिर से मरम्मत किया जाएगा और फिर उससे जो बेनिफिट मिलेगा उस सब से हम भी अपना आधा बेनिफिट लेंगे, उसमें आप भी बेनिफिट लीजिएगा। तो ये सब बातें हुई है, इस डील की बात कही गई है। इस डील में ये बताया गया एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें भारत और श्रीलंका 16 महीने से इस पर बातचीत कर रहे थे। हालांकि ये 40-45 साल से मामला चल रहा था। अभी ये बताया गया कि 16 महीने से इस पर बात की जा रही थी इस डील पे सिग्नेचर करने के लिए। तो हालांकि अभी मंत्री ने बोला है, वहां के ऊर्जा मंत्री ने बोला है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही हम इस डील पर सिग्नेचर कर देंगे कि भारत और श्रीलंका दोनों मिलके ये जो ऑयल टैंक्स हैं इनकी फिर से मरम्मत किया जाए, जो कि अंग्रेजों के समय की बनी हुई थी, जो कि जंग पकड़ लिया है, कई तरह की असुविधा हो रही है उस ऑयल टैंक में, ये सब बातें वहां हो रही थी। अब एक बात और आती है जो कि इस टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बना देती है, वो ये है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अच्छा ठीक है यहाँ पर 12,000 किलोलीटर की क्षमता वाला ऑयल टैंक एक है, लगभग 99 है, तो यहाँ इसे इतना ऑयल स्टोरेज करने की आवश्यकता क्या हो गई थी, ये भी समझेंगे। हुआ क्या था दोस्तों कि जब प्रथम विश्व युद्ध पे चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध से मामला सोचिए चल रहा है ये ऑयल टैंक का, प्रथम विश्व युद्ध पे चलते हैं तो उस समय ब्रिटेन जो था एक महाशक्ति, अंग्रेज जो थे वो महाशक्ति बने हुए थे, हर जगह फैले हुए थे, यानी कि उनकी इच्छा जहां हो रही थी वहां वो जा रहे थे। तो वो क्या हुआ, जब देखा गया कि
जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था इतना भयानक हुआ, उसमें देखा गया कि नेवी की जो भूमिका थी बहुत ज़्यादा थी। यानी कि जो देश के पास नेवी ताकतवर थी, ज़्यादा थी, वो अच्छी तरह से देश उभरा। बाकी जिनके पास नेवी नहीं थी या कमज़ोर थी नेवी, वो बहुत दब गए वो देश। इसलिए जो ब्रिटेन था वो आगे तक की सोचता था, जितना भी युद्ध वो लड़ा, आगे तक जितना भी लड़ा, हर से वो सीखा और हर से वो अगले युद्ध में 2 कदम आगे बढ़ के उसने सोचा। क्या सोचा था ये भी समझिए कि आगे हम जो ये विश्व युद्ध कहाँ हुआ था, यूरोप साइड हुआ था, ज्यादातर उसका युद्ध उधर ही हुआ था। तो उसने ये सोचा कि अगर इन केस आगे भविष्य में कभी दूसरा विश्व युद्ध होता है, क्या पता कि कहाँ हो जाए वो विश्व युद्ध, तो हम उसके लिए अपने नेवी को मजबूत करने के लिए, हमारे नेवी जो चलती है उसके लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, तो उस नेवी को वहां तक जाने के लिए हमें ऑयल की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ना हो कि हम ब्रिटेन से आए, यहां तक पहुंचे, सामने देखे दुश्मन और वहीं पे हमारा टाटा बाय बाय खत्म सब। क्यों? क्योंकि यहां जैसे ही पहुंचे ये आने में अपना ऑयल जो उनका फ्यूल था वो खत्म हो गया। अब उसके आगे वो क्या करें, फिर वहीं से खत्म। इसलिए इन्होंने पहले से ही दिमाग में लगा के रखा था और सोचा था कि हम जो है यहाँ पर एक ऑयल टैंक रख दे, एक फार्म बना दे कि जिससे इनकेस अगर हमारा फ्यूल अगर यहाँ पे आगे खत्म हो गया तो हम अपने जहाजों को फिर ले जाकर यहाँ ट्रिंकोमाले में ले जाकर वहां पर अपना रिफिल कर सकते हैं। इसने ऐसा सोचा था उस समय कि पहले से इसने ऐसी भूमिका बना दी थी। तब उसने क्या किया था, अंग्रेजों ने यहाँ पर 99 ऑयल टैंक जो थे उसको स्थापित किया था और उनकी क्षमता 12,000 लीटर रखी गई थी। अब आप कहेंगे कि इस स्थान को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे भी एक राज है। ये भी मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। सबसे पहले ये देखिए कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ से ब्रिटेन से अगर ये आए अपना जहाज लेकर और यहाँ तक आने में इनका ऑयल खत्म हो गया। इसके पीछे भी एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपना पर्सनली एग्जांपल देता हूं। हुआ क्या था दोस्तों कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है। उस इलेक्ट्रिक बाइक में ये क्षमता है कि वो 60 किलोमीटर एक बार चार्जिंग करने में वो जाएगी। उसमें बैटरी वाली है और वो एक बार चार्ज करने में 60 किलोमीटर जाती है। तो कुछ लोगों ने मुझे ये सुझाव दिया कि अगर मैं इसमें इन्वर्टर की बैटरी अगर लगा दूं, यानी कि इन्वर्टर की बैटरी बड़ी होती है, उसकी बैटरी से बड़ी होती है, भारी भी होती है, कि अगर मैं इन्वर्टर की बैटरी लगा दूं तो जितनी मेरी जो ओरिजिनल उसमें बैटरी लगी है उससे बढ़कर हम और आगे तक जा सकते हैं। हालांकि वो लगेगा नहीं, लेकिन अगर वो लगा देंगे हम तो और आगे तक जाएगी। तब मैंने ये कहा कि ऐसे तो हम 5-6 इन्वर्टर की बैटरी रख लें और मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से ही मैं सफ़र कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 5-6 बैटरी जो मैं एक्स्ट्रा रखूंगा उसका भी वेट पड़ेगा। इसलिए ये लोग यहाँ से पूरा ऑयल लेकर नहीं आते थे, अपने यहाँ से ऑयल लेकर नहीं आते थे कि हम पूरा अगर अपने पहले ही सब ऑयल ही लेके जाएंगे, सारे गोला जो बारूद है सब उसे छोड़ दें, बस ऑयल ही लेके जाएं, तो हम आगे जाके करेंगे क्या। इसलिए ये लोग वहां से आते थे, जितना जरूरत रहती उतना वहां से ऑयल ईंधन लेके आते थे। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ पर अपना जो ट्रिंकोमाली है यहाँ पर अपना फिर से फ्यूल लेते थे और फिर आगे युद्ध के लिए जाती थी इनकी नेवी। इस तरह से ये लोग आगे तक का सोचते थे। अब ये बात आती है कि ये ऑयल टैंक श्रीलंका के ट्रिंकोमाले में ही क्यों बनाया गया, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो ऑयल टैंक था उस समय नेवी है तो उसका मतलब वो बंदरगाह के आसपास ही बनाना है, किसी बंदरगाह में। तो बंदरगाह का भी ये देखा जाता है कौन सा बंदरगाह हमारे लिए सुरक्षित रहेगा, आसान रहेगा, सस्ता रहेगा। ये भी देखिए होता क्या दोस्तों कि बंदरगाह भी कई तरीके के होते हैं, यानी कि समुद्र तट भी कई तरह के होते हैं। 2 तरीके की बात करते हैं। जैसे एक मान लीजिए कि ये हमारा लैंड है जिस पर आदमी रहते हैं, ये आदमी हो गए, ये बीच पे आए हैं घूमने, यहाँ पर है और इनके आगे समुद्र है, ये सागर है और यहाँ पर ये अभी धीरे धीरे ये सागर पूरे हैं, यहाँ तक ये पानी पूरा सागर का भरा हुआ है, ये यहाँ तक सागर का पानी भरा हुआ है। और एक दूसरे तरह का होता है। दूसरे तरह का कैसा होता है ये समझ लीजिए, एक ऐसे होता है और ये कुछ इस तरह से सागर होते हैं। हुआ क्या कि अगर हम ये देखिए जहाज, आप ये सोचिए जहाज किस वाले में आसानी से जाएगी, कहाँ पे हम बंदरगाह बनाएंगे कि हमारे एकदम जमीन तक जहाज पहुंच जाए। देखिए इस वाले में अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारी जहाज रहेगी कुछ यहाँ पर आएगी
यहाँ पे आएगी, मान लीजिए यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक पहुंची, इसके आगे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो तल है ये बहुत कम है, इस पे पानी बहुत कम है। अगर ये आगे जाएगी तो इसमें फंस जाएगी, इसमें लड़ सकती है, इस वजह से क्षति पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है। इसलिए ये जहाज यहीं तक रुकी रहेगी, आगे नहीं जाएगी। जहां तक गहराई रहेगी केवल वहीं तक रहेगी। कई जगह आप लोग देखे होंगे कि जो बड़ी बड़ी जहाजें हैं बीच तक ही रुक जाती, बीच में ही रुक जाएंगे वहां सागर में, और वहां से फिर छोटी जहाजें यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय करेंगी। और जो दूसरे तरह का होता है बंदरगाह, दूसरे तरह का तट होता है, ये मान लीजिए हमारा लैंड है। अब यहाँ पे अगर जहाज आएगी, इधर से आ रही है, तो वो पूरा यहाँ तक आ जाएगी, यहां तक हमारा तट आ जाएगी। क्यों? एकदम नजदीक तक आ गई, क्योंकि यहाँ पे गहराई ज्यादा है। यानी कि जो हमारा जो मग्न तट रहता है, जिसपे ऐसे जल रहता है, अगर ये तुरंत अगर ये बहुत गहरा है, यहीं पर गहरा है, तब ये गहराई यहाँ तक जहाज आ जाएगी। अगर ये थोड़ा ऐसे है तब ये यहीं रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके आगे जाएगी तो इसमें लड़ जाएगी, भिड़ जाएगी। आप अपने गाँव में तालाब उलाब देखे होंगे तो उसमें कई सीढ़ी से उतरते ही देखेंगे कि कोई कोई हल्का हल्का पानी रहता है, फिर और जाएंगे तो और गहरा होता जाता है। कोई कोई रहता है कि जैसे ही सीढ़ी पे उतरे तुरंत वहीं गड़ाप से नीचे गए, फिर खत्म, टाटा बाय बाय, सब गया। वही देखा जाता है। इसलिए ये देखा जाता है कि हम वहां पर बंदरगाह, वहां पर ये टैंक लगाएंगे जहां पर कि हमारी जहाज, जो हमारे नेवी की जो शिप रहेंगी, एकदम तट तक पहुंच जाए और तट से यहीं से फ्यूल डायरेक्ट हमारा यहीं से ले ले। और इस वाले में करना रहेगा तो पहले हम ये भेजेंगे, फिर एक तो छोटी सी नाव भेजेंगे कि जिसमें हम पानी, इसमें ऑयल भेजें, तो फिर ये वाली इसमें भरेगी, तो ये इसमें ज़्यादा मतलब खर्च आएगा। ये नज़दीक तक पहुंचने में आसानी रहेगी। एक पॉइंट ये हो गई कि इस वजह से इस बंदरगाह को चुना गया, ट्रिंकोमाली को यहाँ चुना गया। दूसरा रीजन क्या था ये समझिए कि अगर हम कोई देश का किनारा एक ऐसा है, यहाँ पर अगर हम बंदरगाह बना देते हैं, यहाँ पर बंदरगाह बना दिए, यहाँ पर ऑयल टैंक बना दिए, तो जो जहाजें हमारी आएंगी यहाँ पर, ये केवल इतने ही दूर में आएंगी और यहाँ पे जाम लग सकता है। यानी कि सब एक ही जगह जाने की कोशिश करेंगी और इससे ज़्यादा एक मानक के बाद, मतलब एक तय सीमा के बाद यहाँ पर ज़्यादा जहाजें नहीं आ पाएंगी। लेकिन अगर यही सोचिए, अगर ये तट हमारा ऐसे है, ऐसे होने के बाद कई तरह से घूमा है और तब हमारा ये ऐसे है, तब हमारी जो जहाजें आएंगी इसमें कई तो खड़ी हो सकती हैं, अंदर आके इसमें आके कई तो खड़ी हो सकती हैं, कई जहाज आके खड़ी हो सकती हैं। तब यहीं से हम यहाँ पे अगर हम लगाएंगे प्लांट, तो यहाँ से इस साइड के भी जहाज को हम दे सकते हैं ऑयल, यहीं से हम इस वाले को भी, इस वाले को भी, इस वाले को भी, यानी कि हम अपने इतने एरिया में इसे भी दे सकते हैं ऑयल, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, चारों तरफ। लेकिन अगर बस सीधे में ऐसे रहेगा तट, तो हम केवल अपने सामने वाले को ही दे पाएंगे। इस वजह से ये भी ध्यान दिया गया था कि जो हमारा ये जो ऑयल टैंक लगाया जाएगा, ऐसी जगह पर लगाया जाएगा जो कि जहां पर जहाज कई ढेर सारी आकर खड़ी हो सकें, ढेर सारे हम काम कर सकें। दूसरा पॉइंट हो गया ये, पहला ये वाला था, दूसरा ये वाला था कि सीधा तट न रहे, तीसरा ये वाला था कि उस समय युद्ध का मामला बहुत गंभीर था, यानी कि नेवी को ही ज़्यादा समझा जाता, तो सारे देश इस रेस में दौड़ रहे थे। तो अगर अपनी अगल बगल तो नेवी की है भाई, ऐसे तो रख नहीं सकते, चाहे जहाँ कहीं भी हम लगा लें अपना प्लांट, कोई आके गोला गिरा देगा सारा तबाह, फिर वही टाटा बाय बाय खत्म। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये दो गेट की तरह हैं, यहाँ पर एक पहरेदारी देने की जरूरत है यहाँ पर, यानी कि अगर हम केवल ये वाला यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, इस बॉर्डर पे जो हमारा खुला है, केवल हम यहीं पे हल्का सा यहीं देखेंगे कि कोई आए न जा पाए, दुश्मन आ न जा पाए, उसको हम यहीं रोक सकते हैं, तो हमारा पीछे का जो एरिया रहेगा, जो कवर करना रहेगा, वो सेफ रहेगा। बाकी हम बस इतना ही सुरक्षा देने की आवश्यकता है, बाकी ये मेरा पूरा सुरक्षित है। इस वजह से जो ट्रिंकोमाली जो है ऑयल टैंक फार्म यहाँ लगाया गया, और ताकि यहाँ पर हमें कई बेनिफिट मिल सके, जैसा कि पहला ये वाला बेनिफिट रहेगा, जहाज एकदम हमारा यहाँ तक पहुँचेगा। दूसरा कि हमारा जो जहाज रहेगा एकदम यहाँ तक नज़दीक तक पहुँचेगा, इसलिए ऐसे वाले को नहीं चुना गया, ऐसे वाले को चुना गया जो कि ट्रिंकोमाली में था ऐसा। फिर ये ध्यान दिया गया कि इसमें कई जहाज आके खड़ी हो सकें, तो इसे ध्यान दिया गया। फिर ये ध्यान दिया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि कोई और प्रवेश न कर पाए अंदर, कि हमें बस इतना ही दूर ध्यान देना होगा, ज़्यादा हमें खर्च नहीं करना होगा, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी होगी। इस वजह से अंग्रेजों ने इतना दिमाग लगा के सोचा था, तब यहाँ पर ये ऑयल टैंक बनाए थे। ये हो गया ऑयल टैंक क्यों, कहाँ, कैसे बनाया गया था। तो उसी ऑयल टैंक
इतने साल हो गए कि वो बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है, इसलिए श्रीलंका और भारत मिलकर इसको विकसित करेंगे, ऐसा वहां के मंत्री ने बोला है कि 1 महीने के अंदर हम इस डील पर सिग्नेचर करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फार्म अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि दोस्तों आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इधर पिछले 3-4 वीडियो से हम लोग इसी एरिया में हैं। कभी हम लोग मालदीव की बात करते हैं, तो कभी श्रीलंका की बात किए, तो कभी दक्षिण भारत, कभी हिंद महासागर, कभी अरब सागर। कई दिनों से हम लोग अभी इधर ही हैं। तो आई होप कि आपको ये जो ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फार्म है, यानी कि इधर ही है कि मतलब कि ये जो हम लोग इस क्लासेस जो आ रही हैं अलग अलग टॉपिक की, सब इधर से रिलेटेड इस समय हम लोग पढ़े हैं। तो आई होप कि आपको जो ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फार्म जो डील है, ये क्या है, कहाँ है, कैसा है, क्यों इतनी रोचक बन गई है बात, ये सब बातें अच्छे से समझ में आई होगी। ये मैंने यहाँ लिखा था ट्रिंकोमाले फ्यूल स्टोरेज टैंक, जो कि यहाँ है, और ये हमारा चाइना भी है, और ये हमारा हिंद महासागर है, जहाँ से हमारे प्रवेश करेंगे और यहाँ पे जाकर ऑयल टैंक ऑयल को स्टोर करेंगे। इसको अंग्रेजों ने किया था उस समय ट्रिंकोमाले को, और अंग्रेजों ने बनाया था, वहाँ पे स्थापित किया था। जिसके बाद से जब 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ, तब अंग्रेजों ने कहा अच्छा भैया आप रहिए, हम जा रहे हैं अपना सब त्याग कर, आप यहाँ पर राज कीजिए, इसको मरम्मत कीजिए, आप अपना इसे संभालिए। उस वजह से अभी तक वो पड़ा है। श्रीलंका का इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो उसको पूरी अकेले मरम्मत कर सके, इसलिए वहाँ डील की आवश्यकता समझी जा रही है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या है ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फार्म, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ी विजय मानी जा रही है। तो इसी तरह की डील होती जा रही है, जिससे चाइना को भी सदमा लग रहा है, और वो चाहता था कि ये डील उसके साथ हो जाए, और भारत ये चाहता है कि अगर ये डील उसके साथ हो गई तो भारत के लिए नहीं सही रहेगा। इसके अलावा श्रीलंका और भारत के बीच इधर कुछ मामला अच्छा चल नहीं रहा है, इस वजह से भारत भी चाहता था कि ये डील अगर मेरे साथ हो जाए, श्रीलंका भी चाहता था कि अगर ये भारत के साथ हो जाए तो जो मामला उनका गंभीर है, जो मनमुटाव है, वो थोड़ा अच्छा हो जाए, ठीक ठाक हो जाए। इस वजह से ये ध्यान दिया जा रहा है कि इतना महत्वपूर्ण इसे समझा जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आगे हम इसी तरह की डेली करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर के अलग अलग टॉपिक न्यूज़ की, जो कि आपके लिए फिर चाहे आप एग्जाम के व्यू से देखें कि आपको एग्जाम देना उसके प्रिपरेशन से, फिर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, या आपको न्यूज़ देखना पसंद हो, तो उस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत के साथ, इंटरनेशनल रिलेशन, और इस सब मायने से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो और डेली करंट अफेयर के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।